हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ सेवरल वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रेगुलरली पूछा जा रहा है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप डिफरेंशियबिलिटी कब क्लेम करते हैं उसको सबसे पहले हम आर में डिस्कस करते हैं, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे आर स्क्वायर में एंड आर क्यूब में। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम आर टू या ए इज अ सबसेट फ्रॉम A is a subset of R to R और मुझे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट एल्फा। तो एल्फा मेरे पास मेंबर होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन ए का। तो आप फंक्शन को डिफरेंशियबल बोलते हैं एट एल्फा इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एल्फा एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी कि फाइनाइटली आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज आपके पास इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ एल्फा डिवाइडेड बाई एच। ये लिमिट भी आपके पास एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइटली करनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग है ज्योमेट्रिकली, वो क्या मीनिंग है? अगर आपके पास कोई सपोज कीजिए ये फंक्शन है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन है बाई इक्वल्स टू एफ एक्स। किसी पॉइंट पे आपके पास डिफरेंशियबिलिटी का मीनिंग क्या है? इस पॉइंट पे फंक्शन आपके पास स्मूथ होना चाहिए। अगर यानी कि किसी पॉइंट पे आपके पास फंक्शन डिफरेंशियबल तभी होगा जब उस पॉइंट पे आपके पास यूनिक टेंजेंट मिलेगी, यानी कि यूनिक स्लोप एग्जिस्ट करेगी, यूनिक टेंजेंट लाइन मिलनी चाहिए। अगर मेरे पास सपोज कीजिए फंक्शन आपके पास इस टाइप का होगा मॉड ऑफ एक्स टाइप का, तो ये फंक्शन आपके पास क्योंकि जीरो पे टेंजेंट लाइन यूनिक नहीं मिल रही, तो यानी कि ये फंक्शन आपके पास जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास जीरो, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे आपके पास फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए, वहां दैट इज आपके पास शार्प एज नहीं आनी चाहिए। तो अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट एल्फा है, एल्फा पे आपके पास टेंजेंट लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो आपके पास क्या आनी चाहिए? यूनिक आनी चाहिए। ये टेंजेंट लाइन मिलेगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कीजिए ये आपके पास आया बीटा, बीटा क्या है मेरे पास? डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि एफ डैश एट एल्फा, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कोई एक टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पे? एल्फा पे। तो ये जो लाइन होगी सपोज कीजिए ए एक्स प्लस बी फॉर्म में होगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और आपके पास रियल में यानी कि आर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कहां से पास हो रही होगी? ओरिजिन से। तो यहां आपके पास आर में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस टाइप का होगा? टी ऑफ आर कोमा आर टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, इस टाइप का होगा। अब इसको लिंक करते हो आप किससे? टेंजेंट लाइन से। यानी कि आपके पास फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ, यानी कि ये टेंजेंट लाइन के पैरेलल आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी स्लोप, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी स्लोप और टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब आपके पास फंक्शन क्या बोला जाएगा? डिफरेंशियबल। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको आप क्या लिखते हो? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ एल्फा माइनस बीटा ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच। किसके इक्वल आनी चाहिए? जीरो। ये जीरो क्यों आया? क्योंकि आपने क्या किया, ये किसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्लोप किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? ये स्लोप कर रहा है टेंजेंट लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से आप बीटा एच को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? जीरो के। दैट इज यानी कि आपके पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी स्लोप बीटा एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू बीटा ऑफ एक्स टाइप का, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और टेंजेंट लाइन की स्लोप और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस स्ट्रेट लाइन को पासिंग थ्रू ओरिजिन को, उसकी स्लोप क्या है? सेम है। तो यानी कि आर में भी आपके पास फंक्शन को डिफरेंशियबल बोला जाएगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर टू आर सच दैट टी एक्स इक्वल्स टू बीटा एच। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? टी ऑफ एच टाइप का। टी क्या है आपके पास? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर टू आर सच दैट टी ऑफ एच इक्वल्स टू बीटा ऑफ एच। और बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? यहां बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एफ डैश एल्फा को।
तो यहां आपके पास टेंजेंट लाइन है, आर स्क्वायर में आप जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट प्लेन में। टेंजेंट प्लेन में होगा तो वहां आपके पास आर स्क्वायर में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे प्लेन को जो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो। और वो किस टाइप का होता है, आर स्क्वायर में आपके पास प्लेन, आर स्क्वायर में आपके पास जो प्लेन होता है वो होता है टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई टाइप का, जो पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि वहां आपके पास क्या है, टेंजेंट प्लेन, और आपके पास ये जो है इन दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये आपके पास रिलेशनशिप है इन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल तभी बोलेंगे जब आपके पास एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर आप बात करेंगे यहां पे तो ये आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि यहां आपके पास फंक्शन स्मूथ नहीं है, दैट इज आपके पास लीनियरिटी फेल हो गई, तो यहां ऐसा कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको एक्सटेंड करते हैं आर स्क्वायर में, तो आर स्क्वायर में डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग दैट इज, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ फ्रॉम एस इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर, ये है मेरे पास, और मुझे फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है अल्फा कोमा बीटा, तो एक ऑर्डर्ड पेयर पिक किया, अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू एस डैश इंटरसेक्शन एस से। तो फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन एफ is said to be differentiable function at ordered pair alpha comma beta if and only if there exist a और b किसके मेंबर होने चाहिए, r के, such that आपके पास f of alpha plus h comma beta plus k माइनस एफ एट एल्फा कोमा बीटा इक्वल्स टू ए एच प्लस बी के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच कोमा के। और आपके पास ये जो फाई ऑफ एच कोमा के है वो टेंस टू जीरो एज अ एच कोमा के टेंस टू जीरो कोमा जीरो। और ये जो ए पॉइंट है आपके पास ए और बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट एल्फा कोमा बीटा, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई एट एल्फा बीटा। अब इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे लिंक करेंगे, इसको आप यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ एच कोमा के फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये क्या है, एफ ऑफ एल्फा प्लस एच कोमा बीटा प्लस के माइनस एफ ऑफ एल्फा कोमा बीटा माइनस ए एच प्लस बी के डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये अगर आपके पास फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि फाई ऑफ एच कोमा के की लिमिट कहां जानी चाहिए, जीरो पे, यानी कि ये टेंस टू जीरो एज अ एच कोमा के टेंस टू जीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, ये आपके पास किसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंजेंट प्लेन की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास क्या है, यानी कि उसके करस्पॉन्डेंस एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर स्क्वायर में कैसे मिलेगा, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको प्लेन मिला और जो टेंजेंट प्लेन है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आपके पास ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसके पास जाएगा, जीरो को। तो यानी कि अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास एक आर स्क्वायर में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपके पास, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू एक्स कोमा वाई, और ये जो ए कोमा बी है वो आपके पास मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का। अब ये जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का वो कैसा है, इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी, यानी कि ये मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है टी का ए कोमा बी,
और ये ए और बी क्या है आपके पास, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट अल्फा कोमा बीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू बाई एट अल्फा कोमा बीटा। क्योंकि आर में सिर्फ हमारे पास एक ही के रेस्पेक्ट में एक ही वेरिएबल था जिसके रेस्पेक्ट में चेंज देखते थे, इसलिए वहां क्या आया था आपके पास डी एफ ओवर डी एक्स, यानी कि आपके पास डेरिवेटिव आया था। दैट्स वहां जिस पॉइंट पे था आपके पास बीटा क्या मिला था आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश अल्फा, तो वहां 1x1 की मैट्रिक्स मिली थी, यहाँ आपके पास 1x2 की मिलेगी। अगर ये आपके पास R3 का मेंबर हुआ यानी कि R क्यूब से R, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो, पार्शियल डेरिवेटिव एफ विद रेस्पेक्ट टू बाई जिस पॉइंट पे, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जेड। तो यहां से आपके पास किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएबल बोलेंगे किसी पॉइंट पे या किसी पेयर पे, अगर आर क्यूब में तो किसी टपल पे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, आर स्क्वायर पे बात कर रहे हो तो आर स्क्वायर से आर पे, सच दैट ये होना चाहिए। और ये क्या होता है आपके पास, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। और जैसे आप आर में बीटा क्या था आपके पास, जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस एक्स को एट दैट पॉइंट। तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स होती है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड जैकोबियन मैट्रिक्स, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फंक्शंस के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आर क्यूब है तो यहाँ आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एफ ऑफ जेड एट दैट पॉइंट आपके पास। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके बेस पे आपके पास हर बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप ये क्लियर होगा आपके। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है तो डिस्क्रिप्शन में इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, तो उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो वहाँ आपके पास सॉल्यूशंस भी है डिस्क्रिप्शन में और क्वेश्चंस भी हैं जो इस कंसेप्ट के बेस पे हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। आई होप ये क्लियर होगा आपके।